संगठन के संबंध में कुछ मौलिक बातें जो हमारी संगठन संचालन की विचारधारा है। एक तो हमारे आंदोलन की विचारधारा है और एक संगठन के संचालन की विचारधारा है, और वो दोनों विचारधारा के पीछे दुनिया में जो मान्य सिद्धांत है वो कार्यरत है। हमें जैसा लगता है वैसी मनमानी करने का काम हम नहीं कर रहे, सिद्धांतों के आधार पर काम कर रहे हैं। और वो सामान्य सिद्धांत नहीं है, मान्य सिद्धांत के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी कल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से हम लोग किस तरह से अपनाते हैं, अपनाकर काम करते हैं, वो बातें मैंने बताई, विस्तार से बताने का काम किया। और मुझे आशा है कि लोगों ने उसे गंभीरतापूर्वक सुना होगा, समझने की कोशिश करेंगे और जितना समझ में आएगा उतना अमल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, वो अमल के बाद आता है, अमल के पहले नहीं आता है। अमल के बाद बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। हमारा लक्ष्य बदलाव का है, हमारा लक्ष्य चेंज का है, हमारा लक्ष्य चैरिटी का नहीं है कि कुछ प्रोजेक्ट बनाकर चला दिया जाए और कुछ लोगों का कल्याण कर दिया जाए। कल्याण करने से चर्बी तो बढ़ सकती है, मगर जीवन में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हो सकता। और इस वजह से हमारे अंदर जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग तैयार हुए हैं, और उन लोगों को भी बहुत बड़ा पैसा हमारे महापुरुषों के आंदोलन के बदौलत मिलता है। जिनको मिलता है वो उस पर अमल तो बहुत दूर की बात है, जानकारी तक उनके पास नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे गधे लोग भी हमारे अंदर है, हमारे समाज में है। तो मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जो हमारे प्रोफेसर है, अगर वो इस तरह से काम करते हैं तो उनको भी गधा ही मानता हूं। क्या करने का उन लोगों का? अचार बनाकर चाटने का? क्या करने का क्या है? तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर सेल्फ सेंटर्ड, पढ़े लिखे लोगों में सेल्फ सेंटर्ड, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा उतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है आत्म केंद्रित। आत्म केंद्रित का मतलब है खुद अपने बारे में ही सोचने वाला, अपने बारे में ही विचार करने वाला, समाज के बारे में विचार करने वाला नहीं। तो मनुष्य समाज में रहता है तो कहा जाता है कि ये समाजशील होता है, और समाज में रहकर भी जब आदमी पढ़ा लिखा होकर भी आइसोलेशन में रहता है तो उसके जानवर होने का प्रमाण मिलता है। समाज में रहता है, समाज के नाम पर सारी फैसिलिटी लेता है। मान लो कोई शेड्यूल कास्ट के नाम पर फैसिलिटी ले रहा है, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर फैसिलिटी ले रहा है, ओबीसी के नाम पर फैसिलिटी ले रहा है, तो हमारे महापुरुषों ने उनके नाम पर तो नहीं लिखा हुआ है फला 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 को प्रोफेसर बनाया जाए, ऐसा कुछ लिखा है नहीं है। वो सब लोगों के लिए है और उनको उसका बेनिफिट हुआ। तो ये जो आत्म केंद्रित लोग हैं, सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, इन लोगों को आंदोलन के लिए तैयार करना जरूरी है, इसलिए बामसेफ संगठन बनाया।
ऐसा नहीं है कि वामसिफ संगठन की वजह से पढ़े लिखे लोगों के अंदर तब्दीली नहीं आई है। आज जो हम समाज में थोड़ा बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए जो लगातार हम लोगों ने प्रयास किया उसकी वजह से पढ़े लिखे लोगों में तब्दीली आई, बदलाव आया, परिवर्तन आया और वो परिवर्तन को साथ में लेकर हम सारे देश भर में आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो हमने वामसिफ का संगठन बनाया, वामसिफ सा संगठन बनाया, बहुत ज़्यादा समय लेकर के बनाया, बहुत समय हमने लगाया, उसमें बहुत समय इन्वेस्ट किया, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, बहुत ज़्यादा एनर्जी हमने लगाई उसमें। और ये जो बहुत सारी एनर्जी लगाई उसने हमारे इस समाज का बहुत विशाल संगठन बनाया, देशव्यापी संगठन बनाया। और कुछ दिन पहले जो देशव्यापी संगठन हमने बनाया था तो कुछ दिन पहले हमने दूसरा बड़ा फैसला लिया। वामसिफ संगठन का भौगोलिक नेटवर्किंग फैलने के बाद हमने बड़ा फैसला लिया कि अब समाज के तमाम हिस्सों में काम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों का संगठन बनाया जाएगा, अलग अलग संगठन बनाया जाएगा। तो ऐसे अब 87 संगठन सारे देश भर में कार्यरत है। इंजीनियर्स लोगों का, वकील लोगों का, के लोगों का, मास्टरों का, प्रोफेसर लोगों का। अभी कल परसों हमने रिसर्च करने वाले पीएचडी धारक जो लोग हैं उनका नागपुर में हमने वो भी संगठन बनाया, उनको भी इस बदलाव की प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं। और आपको समझ में आ जाए इसलिए कि जो कुछ दिन पहले गुजरात में, यूपी में, बॉम्बे में, पंजाब में जो थर्ड जेंडर के लोग हैं वो भी इंसान है, ये मानना गलत बात है। उनकी तरफ देखने का नजरिया जो समाज का है वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। सारी दुनिया की सुप्रीम कोर्ट ने उनको मान्यता दी हुई है और यूरोप और अमेरिका के राष्ट्रों में भी मान्यता दी गई है। तो ऐसे थर्ड जेंडर के लोगों ने हमसे संपर्क किया तो उन लोगों का भी संगठन बना रहे हैं। अब एक तहसील होगी, उसमें 100 संगठन काम करेंगे। तो सवाल खड़ा होगा, अब कोई बचा है क्या? ऐसा सवाल हमारे, अरे भाई जरा देखो तो जरा, कोई बचा है क्या? समाज का कोई हिस्सा बचा हुआ है क्या? और अगर कोई समाज का हिस्सा बचा हुआ है ढूंढो तो, कोई है क्या? उसका भी बना देते हैं। क्योंकि बेसिक जो संगठन है, अभी ऐसा सवाल खड़ा करने के लिए मैं खुद खड़ा कर रहा हूं कि कोई है बचा हुआ ऐसा हिस्सा जिसको संगठित प्रभाव क्षेत्र में नहीं लाया गया है, उसका भी संगठन बना देंगे। एक तहसील में जब 100 संगठन कार्यरत हो जाएंगे तो कोई आदमी संगठित प्रभाव क्षेत्र के बाहर में रहेगा नहीं, संगठित प्रभाव क्षेत्र के बाहर कोई रहेगा नहीं। और जो संगठित प्रभाव क्षेत्र के अंदर रहेगा वो हमारे ऑब्जेक्टिव के अनुसार विचार करेगा, काम करेगा। ये उसके जीवन में केंद्र में हमारी सरकार आने के पहले होगा, सरकार तो बाद में आएगी। शासक वर्ग पहले पैदा होता है और सरकार बाद में बनती है।
बहुत कम लोगों को ये सिद्धांत समझ में आता है। शासक वर्ग पहले पैदा होता है जब वो शासक बनने लायक आदमी होता है, उसका दिमाग शासक के